प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर रिश्तों के सेतु का किया शुभारंभ। भारत और बांग्लादेश के बीच सुगम होगी यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा अपना इस्तीफा। कहा, भाजपा ने बड़े पद पर काम करने का दिया अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के दौरे पर कई योजनाओं को दी सौगात। जालौन, झांसी और ललितपुर में जनसभा को किया संबोधित। और मथुरा के वृंदावन में चल रहे कुंभ मेले में आज दूसरे शाही स्नान में साधु संतों समेत लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई यमुना में आस्था की डुबकी। शाही सवारी देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सब रूम में एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने की आदेश रखी। प्रधानमंत्री कैलाश शहर में ऊनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले NH208 की आधारशिला भी रखी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा विकसित राजमार्गों और अन्य जिला सड़कों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुराने मोटर स्टैंड में मल्टी लेवल कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के विकास के लिए आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लेचू बागन से हवाई अड्डे तक 2 लेन से लेकर 4 लेन तक की मौजूदा सड़क को चौड़ा करने का काम भी शिलान्यास किया। इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा का विकास सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 3 सालों में त्रिपुरा की कनेक्टिविटी संचालन में लगातार सुधार हुआ है। चाहे तब वो हवाई अड्डे का काम हो, रेल लिंक हो या समुद्र के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ना हो, काम तेज गति से हो रहा है। फेनी ब्रिज के खुलने के साथ अगरतला भारत का पहला शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के करीब होगा। त्रिपुरा में पक्के मकानों से लगभग 80,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। ये उन 6 राज्यों में से एक है जहां घर बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगरतला जैसे शहर में आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनने का सामर्थ्य है। अगरतला जैसे शहरों में
आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। आज अगरतला को बेहतर शहर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थियों की समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों बाद इस समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रू साथियों को दिए गए 600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे सभी साथियों और ब्रू शरणार्थियों को सरकार के ऐसे अनेक कदमों से लाभ मिल रहा है। त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए दशकों बाद समाधान ही सरकार के प्रयासों से मिला। हजारों ब्रू साथियों के विकास के लिए दिए गए 600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों द्वारा टिप्पणी के साथ पांडुलिपि के 11 संस्करणों का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है। विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। उन्होंने कहा कि किसी एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। आपके इस प्रयास ने जम्मू कश्मीर की उस पहचान को भी पुनर्जीवित किया है जिसने सदियों तक पूरे भारत की विचार परंपरा का नेतृत्व किया है। कश्मीर के भट्ट भास्कर, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, अनगिनत विद्वान जिन्होंने गीता के रहस्यों को हमारे लिए उजागर किया। आज वो महान परंपरा एक बार फिर देश के संस्कृति को समृद्ध करने के लिए तैयार हो रही है। ये कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लिए भी गर्व का विषय है। साथियों, किसी एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ये भारत की उस वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान रावत ने पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी मुझे इतना सम्मान देगी। पार्टी ने मुझे 4 साल सेवा करने का मौका दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में नए नेता का चुनाव किया जा सकता है। एक छोटे से गांव के एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया
कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की धरती को विकास की धरती बनाने के लिए झांसी में 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज में अध्यापकों और छात्रों से बात की तथा उन्हें अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड की बदहाली के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। बिजली संयंत्र, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य सेवाएं बुंदेलखंड की तस्वीर बदल रही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोविड के दौर में भी हमने बुंदेलखंड का दौरा किया था और कोविड के अच्छे प्रबंधन के लिए प्रदेश की दुनिया में तारीफ हो रही है। कोविड-19 के दौरान भी मैं जून में 2020 में इस पवित्र धरती पर आया था। यहाँ के ओज और यहाँ के तेज का प्रताप है कि कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसका परिणाम आज वैश्विक मंच पर भी धमक उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है। आज जो विकास कार्यों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त लेकर के हम लोग आपके बीच में यहां पर आए हैं, ये विकास की वे योजनाएं जो झांसी मंडल की 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 564 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ ये आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, क्या कभी एक साथ बुंदेलखंड में 1700-1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो पाया था क्या? अगर होता तो हमारा बुंदेलखंड धरती का स्वर्ग होता। धरती का स्वर्ग बनने की क्षमता बुंदेलखंड में थी, लेकिन इसको आजादी के बाद आने वाली सरकारों ने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दुरुपयोग अपने स्वयं के और परिवार के हित में तो किया होगा, लेकिन बुंदेलखंड के नौजवानों को रोजगार मिल सके, यहां की बहन और बेटियों के चेहरे पर खुशहाली आ सके, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, हर खेत को पानी मिल सके और हर घर में नल की योजना आ सके, इस परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ललितपुर के मडावरा में बंडई बांध परियोजना का मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस परियोजना से 11 गांव के 5000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। सिंचाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार में ललितपुर में एयरपोर्ट बनाकर दिल्ली और मुंबई की यात्रा को सुगम बना दिया है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी गई है। वहीं योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। निर्णय लिया था कि हम यहां पर बंडई में इस छोटी सी दसान नदी पर बंडई बांध पर एक छोटा सा बांध बना करके आसपास के 11 गांवों की 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन निर्णय न होने और समय पर कार्य योजना को आगे न बढ़ाने के कारण यहां पर वह कार्य नहीं हो पा रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बंडई बांध परियोजना को समय से पूरा करके आज ललितपुर जनता की, ललितपुर क्षेत्र की
यह समर्पित करने जा रहे हैं। यानी लगभग 5,000 किसान 3,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेगी और यहां पर 2 फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इस क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध हो पाएगा और साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी कर पाएंगे। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ कोविड-19 का टीका लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग बीमार हैं, उम्र दराज हैं, उन्हें टीका का लाभ लेना चाहिए। टीकाकरण का काम सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। टीकाकरण की राजनीति पर उन्होंने कहा कि जिस बात पर गर्व होना चाहिए उसको लेकर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीन लगा रहे हो और बड़ा अच्छा मैं कहूँगा कि गाजियाबाद में काम हो रहा है और तकरीबन हर सेंटर के अंदर 300 साढ़े 300 की एवरेज चल रही है और सब लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेट हो उतना देश के लिए अच्छा है। काफ़ी लोगों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाने के और राजनीति करने के। तो ये राजनीति करने की चीज़ नहीं है। देश के अंदर वैक्सीन बन रहा है, देश के अंदर देश के लोगों को लग रहा है, दुनिया में सब जगह देश की तारीफ हो रही है। हम लोगों को भी अपने देश की तारीफ करनी चाहिए। देखिए, कोविड का वैक्सीन कराया है, अच्छा लग रहा है। हमारे देश में बनी वैक्सीन है, बाहर नहीं गए हैं हम, और बहुत अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया है और इंजेक्शन लगा है, पता तो नहीं चला कि क्या है कि मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को अच्छे से शांति से जिसका नंबर आ जाए उसको लगवा लेना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी इनके सर पर है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि सतयुग से लेकर आज तक जीवंत भूमिका का निर्वहन करने वाले मेरठ नगरी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थिति होकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 55 छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान किया। 168 छात्र छात्राओं को विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी दोनों प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि समय से बिजली हो। बिजली 18 से 22 घंटे हम गाँवों में दे रहे हैं। हम घर घर टॉयलेट्स हमने दिया है, घर घर हम प्रधानमंत्री आवास उनको मिल सके, गैस के कनेक्शन उनको मिल सके, खाद, बिजली, पानी और सिंचाई के साधन उनको मुहैया हो सके और उनके ऋण का सरलीकरण हो सके। इन सारी बातों पर उनको सम्मान निधि मिल सके, इन पे हमने ज़्यादा जोर दिया है कि किसानों का उन्नयन हो। मुरादाबाद में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 22 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 60 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुरादाबाद में सभी योजनाएं तीव्र गति से चलाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी में 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में चयनित किए गए हैं। प्रदेश में 700 इलेक्ट्रिक बस आने वाली हैं, जिसका फायदा मुरादाबाद को भी मिलेगा। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के लिए तीव्र गति से कार्य कर रहा है। अभी आप सबके समक्ष शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। लगभग 22 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 60 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, जिसमें 52 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8 का लोकार्पण है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद स्मार्ट सिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया और देश भर में 100 स्मार्ट सिटी चयनित किए। हमको बहुत
हर्ष है, बहुत संतोष है कि उसमें 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को मिले। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 6-7 जो नगर निगम रहते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनको अपना स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित करेंगे। धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन में चल रहे कुंभ मेला में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। शाही स्नान में साधु संतों समेत लाखों की संख्या में भक्तों ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। शाही सवारियों को देखने के लिए प्रशासन द्वारा शाही स्नान पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। यहां मेला क्षेत्र में शाही घाट के सभी संपर्क मार्गों पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही घाटों पर पुलिस कर्मियों सहित महिला पुलिस की भी तैनाती की गई। बैंड बाजों की धार्मिक धुनों के मध्य कुंभ मेला क्षेत्र से शुरू हुई तीनों अखिल भारतीय अनी अखाड़ों, खालसा एवं संप्रदायों के संतों की शाही सवारी नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई शाही स्नान घाट पर पहुंचकर संपन्न हुई। शाही सवारी में जहां ऊंट व घोड़ों पर विराजमान होकर चल रहे संत शोभा यात्रा की अगवानी कर रहे थे, वहीं अपने अपने रथों पर विराजमान श्री महंत व महामंडलेश्वर शोभा यात्रा को और अधिक शोभायमान किए हुए थे। दैवीय कुंभ ये किसी मनुष्य के या कोई व्यक्ति का लगाया हुआ व्यवस्था नहीं। ये है कि यह समय यह कुंभ के हो जाने से यह कुंभ को थोड़ा सा भाव कम हो गया था। जब से देश आज़ादी भया इस तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सरकार अभी नहीं ध्यान दिया, कोई नहीं ध्यान दिया। ये हनुमान जी की कृपा हुआ, जोगी राज जी आए, उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया है नदियों पर। भव्य और दिव्य पूरा नगरवासी, पूरा भारत से आए हुए संत महात्मा बहुत हर्षोल्लास के साथ भव्य और दिव्य कुंभ मेले की जो बात हो रही वही भव्यता और दिव्यता शाही स्नान में नगर भ्रमण होते हुए बांके बिहारी का दर्शन करते हुए यमुना स्नान करेंगे और पूरा जो है इसमें खूब हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बात की थी। जनपद संभल के चंदौसी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा मान्या जैन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि जब प्रधानमंत्री छात्रों से बात करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे भरोसे के साथ परीक्षा देते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए टिप्स से परीक्षा के दौरान फायदा होता है। मान्या जैन की मां रेनू और उनके पिता संजय जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए टिप्स लोगों से साझा किए, जिससे दूसरों को भी परीक्षा के दौरान फायदा हुआ। जब मैं वहाँ से आई थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। जब आई हैड अ लाइव इंटरेक्शन विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, और जब मैं वहाँ से आई थी तो मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस है एक बहुत ज़्यादा लिमिट तक बूस्टअप हो गया था। और क्या कहते हैं, मुझे एक आइडिया मिला था कि कैसे एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा और उनके इस प्रधानमंत्री की इस प्रोग्राम से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कैसे अपने आप को वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल मतलब बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, कैसे साहस के साथ आगे बढ़े। सारी फैमिली में सारी चीज़ें बढ़िया होने लगी और सारे उन्होंने इसने जो बताया है उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा, सबको लगा। हमने सारे मिलने जुलने वाले लोगों को सबको बताया इस चीज़ को, सबने इसकी प्रेरणा भी ली थी। मोदी जी ने जो इन्हें बच्चों को टिप्स दी बहुत अच्छा लगा। मान्या जैन इस समय एट प्रेजेंट वो 10th क्लास में है जी, और लास्ट टाइम जब उन्होंने प्रधानमंत्री से उनका इंटरेक्शन हुआ था, उनकी जो परीक्षा पर चर्चा में उन्होंने भाग लिया था, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी के वर्डिंग्स थे जिस पर उन्होंने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कही, उसके बाद उस बच्ची में बहुत सारा परिवर्तन आया, रिजल्ट भी उसका काफी इंप्रूव हुआ और एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर जागा कि हमें निकट भविष्य में जो हमारी परीक्षाएं होंगी उन्हें हम एक बर्डन ना लेते हुए उनसे हम कैसे ओवरकम करते हुए आए और अपने आप को इम्प्रूव करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील सभागार में डॉक्टर के.एन. सिंह योजना निदेशक वन पर्यावरण को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए के.एन. सिंह ने कहा कि भारत में नारी का स्थान सर्वोपरि है। भारत में कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कई बीमारियों का जिक्र करते हुए उनके निदान का रास्ता भी बताया और योग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया।
और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर रिश्तों के सेतु का किया शुभारंभ। भारत और बांग्लादेश के बीच सुगम होगी यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा अपना इस्तीफा। कहा, भाजपा ने बड़े पद पर काम करने का दिया अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के दौरे पर कई योजनाओं को दी सौगात। जालौन, झांसी और ललितपुर में जनसभा को किया संबोधित। और मथुरा के वृंदावन में चल रहे कुंभ मेले में आज दूसरे शाही स्नान में साधु संतों समेत लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई यमुना में आस्था की डुबकी। शाही सवारी देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।